जय मसीह की दोस्तों, आज हम एक ऐसे परमेश्वर के भक्त के जीवन का अंतिम अध्याय के बारे में जानने जा रहे हैं जिसको विश्वास का पिता कहा गया है। वो है अब्राहम। उसका जीवन हर बातों में परिपूर्ण नहीं था, लेकिन उसका विश्वास बहुत अटल था। ऐसा विश्वास जो परमेश्वर के दिल को प्रसन्न कर दिया। और अंत में जैसे हर एक मनुष्य को एक दिन इस दुनिया से विदा होना है, ठीक उसी प्रकार अब्राहम भी यहोवा परमेश्वर के पास चला गया। परंतु अब्राहम की मृत्यु केवल एक समाप्ति नहीं था, परंतु एक विरासत और राष्ट्र की शुरुआत था। अब्राहम की मृत्यु के बारे में उत्पत्ति 25 अध्याय 7 से लेकर 11 पदों में पढ़ते हैं। 7 और 8 पद को पढ़ते हैं। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। 8 वचन में कहता है, अब्राहम की मृत्यु एक अच्छे बुढ़ापे अवस्था में जाकर हुआ, एक भरपूर जीवन और अच्छे वृद्ध अवस्था में हुआ। एक शांतिपूर्ण मृत्यु को उसने पाया। 9 पद के अनुसार इसहाक और इस्माइल दोनों ने अपने पिता को मिट्टी दिया। दोनों अलग थे, परंतु दफनाने के समय दोनों एक साथ उस मकपेला के गुफा में आकर मिट्टी दिया। अब्राहम की मृत्यु कोई आकस्मिक या दुखद मृत्यु नहीं था, परंतु एक शांति और यादर युक्त और सार्थक था। भजन संहिता 116 का 15 पद कहता है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। जब परमेश्वर के एक भक्त उसके पास पहुंचता है तो प्रभु के लिए और उस स्वर्ग के लिए आनंद का विषय होता है। अब्राहम अपने जीवन में जब तक जिया उसने परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा किया और परमेश्वर के दिए गए नियमों में चलने का पूरा कोशिश किया और परमेश्वर के विधि नियम वाचा को अपने पुत्र इसहाक को सिखाया और सौंप दिया। इस तरह से अब्राहम जो परमेश्वर का मित्र कहलाता है, वह परमेश्वर के पास अपने वृद्ध अवस्था में परमेश्वर के पास अनंत काल का जीवन में पहुंच गया। जब तक परमेश्वर हमें जीवन देता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी ऐसा जीवन जिए ताकि हमारे जीवन के लिए भी भजन संहिता 116 का 15 पद ठीक फिट बैठ सके। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। अब्राहम ने बहुत बड़ा महल को नहीं बनाया, लेकिन एक अच्छा विश्वास की भक्ति और भक्ति का जीवन को बिताया और अपने पुत्र इसहाक को सिखाया। और इससे बड़ा संपत्ति कुछ नहीं कि उसके जाने के बाद उसके पुत्र सच्चाई के राह पर चले। मृत्यु तो एक परम सत्य है, एक दिन दुनिया छोड़कर हमें चले जाना है, परंतु जब तक हम इस संसार में जीते हैं तो पाप और गंदे और स्वार्थ भरा जीवन में ना जिए। इसलिए जब कोई पापी मरता है तब वह व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल नहीं ठहरता, क्योंकि एक पापी को परमेश्वर की उपस्थिति में निवास नहीं मिलता, परंतु उस व्यक्ति को अनंत काल का दंड आने की नरक की सजा मिलता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नरक जाए, परंतु लोग आज सुधरना नहीं चाहते और बड़े हठी होकर पाप में जीवन बिता रहे हैं और इस बात को ढोल पिटाते रहते हैं कि कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं होता। परंतु यह सत्य है कि स्वर्ग है और नरक भी है। हम सब मनुष्य जाति को नरक के दंड से बचाने के लिए ही प्रभु यीशु इस जगत में मानव रूप धारण करके आया और उसने स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किया और सभी के अधर्म और पाप का बोझ आने की दंड को हमारे जगह पर उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान होकर सह लिया और उसे गाड़ा गया। और मृतकों में से तीसरे दिन वो प्रभु यीशु जी उठा और वह फिर से बादलों में आने वाला है। जो कोई भी प्रभु यीशु पर सच्चे दिल और सच्चे हृदय के साथ विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, उसे अंगीकार करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सारे पापों से क्षमा प्राप्त करता है, एक अनंत जीवन को प्राप्त करता है और एक गहरा और हमेशा का खुशी और आनंद को प्राप्त करता है।
इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मृत्यु तो सत्य है, वो तो होना ही है, लेकिन जब तक परमेश्वर हमें संसार में रखा है, आइए हम व्यभिचार के पाप में, शराब, गाली गलौज और गंदगी भरा जीवन में अपना जीवन को व्यतीत ना करें। आज बहुत से ऐसे मसीही क्रिश्चियन लोग हैं जो ऐसे पापों में पाया जा रहा है। हम पश्चाताप करें, उन गंदे रास्तों को छोड़ दें और सच्चे मन के साथ प्रभु के राह पर चले, ताकि प्रभु भी हमें कह सके कि एक भक्त का मृत्यु आज हुआ है, और ये हमारे लिए बहुत आनंद और खुशी की बात होगा। आपको और हमें सच्चे हृदय से पश्चाताप करने की आवश्यकता है मेरे भाइयों और बहनों। जिस तरह से अब्राहम ने एक अच्छा जीवन को जिया और अंत में परमेश्वर के पास गया, आज सोच के देखिए थोड़ा, आज यदि आपका मृत्यु हो जाए तो जरा सोचिए आप कहाँ जाएंगे। इसलिए प्रभु पर विश्वास करें और अच्छा कर्म करें और प्रभु की आराधना, उसकी उपासना और उसकी महिमा हम अपने जीवन से बहुतायत करें। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे, और ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। विशेष करके वचन को शेयर कीजिए हमारे प्रिय भाइयों बहनों के साथ, ताकि वचन की ज्ञान होने से लोग आत्मिकता में बढ़ता है। तो प्रभु आपको आशीष दे।